हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शास्त्री फ्रॉम फेथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सुनामी क्या होती है। बेसिकली सुनामी जो होती है वो समुद्र में उठने वाली तेज़ लहरें होती हैं जो समुद्र की निचली सतह में आती हैं और जो अर्थक्वेक के कारण आती है। इस चैप्टर में जो स्टोरीज दे रखी हैं वो 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट में जो सुनामी आई थी, अंडमान एंड निकोबार तमिलनाडु कोस्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक सुनामी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो उसके बारे में ये स्टोरी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो इग्नेशियस की वाइफ, दो बच्चे, उनके फादर इन लॉ और इनके ब्रदर इन लॉ, वो सब उसमें सुनामी में बह गए थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर सुनामी। False. Sanjeev was swept away when he jumped into the water to rescue the wife of गेस्ट हाउस कुक। देखो, संजीव जो था वो गेस्ट हाउस कुक की जो वाइफ थी वो पानी में बह रही थी, तो उनको बचाने के लिए संजीव पानी में कूदा और वो दोनों उसमें बह गए। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, मतलब मेघना को हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया। तो फॉल्स। मेघना सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। मतलब मेघना ने हेलीकॉप्टर को देखा था लेकिन उन्होंने मेघना को नहीं देखा था, और जब एक तेज वेव आई, एक लहर आई और लहर के साथ मेघना बहकर समुद्र के किनारे आ गई थी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, एल्मस फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट। मतलब एल्मस के फादर को ये रियलाइज हो गया कि सुनामी आने वाली है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है, हर मदर एंड आंट वर वर्स्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। मतलब उसकी जो आंट थी और उसकी जो माँ थी वो दोनों ही पानी में बह गई, क्योंकि एक्चुअली क्या था, उन्होंने एक कोकोनट का पेड़ उन्होंने पकड़ रखा था और जब तेज़ लहर आई तो वो पेड़ जो था वो उखड़ गया और वो दोनों पानी में बह गई, ठीक है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली की फैमिली थाईलैंड क्रिसमस मनाने के लिए आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड मदर सॉ। टिली और उसकी माँ ने क्या वार्निंग साइन देखा, मतलब उनको पहले से इस चीज़ का आभास हो गया। तो बोथ टिली एंड हर मदर सॉ द राइजिंग एंड सोइलिंग अप। तो उसने देखा कि टिली और उसकी माँ ने देखा कि जो समुद्र का जो पानी है वो राइज हो रहा है, मतलब उसका जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर अलार्म्ड बाय देम। Tilly's mother could not understand what was happening, only realized that it was serious when Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was. मतलब टिली को माँ को इस तरह का पहला ऐसा कुछ आभास नहीं था, लेकिन जब उसने देखा टिली जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो वो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ सीरियस मैटर है, मतलब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। चलिए, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। मतलब जिस तरह से सी जो था बिहेव कर रहा था, इससे पहले भी टिली ने देखा था कि सी इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो कहाँ पर उसने देखा था। तो टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन इन अ वीडियो ऑफ सुनामी शोन इन हर जियोग्राफी क्लास। मतलब टिली की जियोग्राफी क्लास में उसने एक वीडियो में देखा था सी को इस तरह का बिहेव करते हुए, विच हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन द 1946 में हवाइन आइलैंड में सुनामी आई थी। तो उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाई थी उसको, तो जिस तरह से ये बिहेव कर रहा था उसी तरह से हवाइन आइलैंड में भी सुनामी आई थी। What did the Smith family and the others on which go to escape from the tsunami? मतलब स्मिथ फैमिली और जो बाकी जो लोग थे वो बीच से, मतलब सुनामी से बचने के लिए वो कहाँ चले गए। The Smith family and the others on the beach took refuge on the third floor of a hotel। मतलब स्मिथ फैमिली और जो बाकी लोग थे वो बीच से होटल के थर्ड फ्लोर में जाके उन्होंने रिफ्यूज़ लिया, मतलब वहाँ उन्होंने शरण ली, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो टिलीज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर एज शी मेड यूज ऑफ व्हाट शी हैड लर्नड इन द क्लास टू हैव सेव मेनी लाइफ। मतलब ज्योग्राफी टीचर को कैसा लगा कि टिली ने जो भी उसने क्लास में सीखा था वो उसने प्रैक्टिकली यूज किया है। तो उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे उनको बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ कि जो भी उसने क्लास में सीखा उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ किया था। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डेड। तो सुनामी में लगभग 1,50,000 लोग मारे गए थे और कितने जानवर मरे थे, नॉट मैनी एनिमल्स डेड, क्योंकि जानवर कम मरे थे, लोगों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर। ठीक है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डेड इन द याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने लोग मरे थे और कितने लोगों की जान गई। 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डेड इन द याला नेशनल पार्क। 60 विजिटर्स थे और केवल 2 वाटर बफेलो थी जो मरने वालों की संख्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, What do people say about the elephants of याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क के जो एलिफेंट्स थे उनके बारे में लोगों ने क्या कहा। The people at the Yala National Park had seen 3 elephants running away from the Patanangala beach about an hour before the tsunami। मतलब सुनामी आने से लगभग 1 घंटे पहले लोगों ने देखा कि 3 जो एलिफेंट हैं वो पटानंगाला बीच से, मतलब हिली एरियाज पर, मतलब थोड़े ऊंचे एरिया पर वो जा रहे हैं, मतलब बीच को छोड़कर जा रहे हैं, मतलब वो भाग रहे थे वहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू। गैले के जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया था। द डॉग्स एट गैले रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। मतलब गैले में जो डॉग्स थे उन्होंने, मतलब जो डेली अपने रूटीन पे बाहर जाते थे, आउटिंग के लिए जाते थे, तो उस दिन उन्होंने जाने से रिफ्यूज़ कर दिया। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 पे यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए, तो पेज नंबर 30 पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reason for your answer। मतलब जब उनको ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आया है तो इग्नेशियस जो थे उन्होंने मतलब क्या वो दुखी हो गए थे, मतलब उन्होंने क्या किया था। Reason, give your answer। Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck। मतलब सुनामी आई थी तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको ये बताता है कि इग्नेशियस फैमिली के पास टाइम नहीं था इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, No, Ignatius did not suspect a tsunami when he felt tremors. He took his television set and placed it on the ground so that it would not fall and break। मतलब इग्नेशियस को उन्होंने क्या किया कि उनका जो टेलीविज़न था उन्होंने उसको उठा के टेबल से उठा के उन्होंने नीचे रख दिया ताकि ये टूटे ना। दिस शोज दैट ही डिड नॉट गेट वरीड ऑफ अ सुनामी इमीजिएटली। मतलब ये बताता है कि इग्नेशियस जो थे वो इस सुनामी से डरे नहीं थे एकदम से। अदरवाइज ही वुड हैव रस्ड आउट ऑफ द हाउस एट द फर्स्ट इंस्टेंट। और वो तुरंत ही घर से बाहर भाग गए। ठीक है, the sentence in the text which shows that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action what after the tsunami struck is। मतलब इग्नेशियस जो फैमिली थी उनके पास टाइम नहीं था कि मतलब एक्शन, कोई भी एक्शन प्लान नहीं था इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए कि सुनामी के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक मतलब ये जो सुनामी आ रही है तो मतलब कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है, तो कुछ भी उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। तो जो उनको समझ में आया वो जल्दी जल्दी में उन्होंने वो सब कुछ करने लगे थे। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। तो वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे, मतलब एकदम कम्प्लीटली डिसऑर्डर हो गए थे, माइंड उनका बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके जो 2 बच्चे थे उनमें से एक ने उनकी मदर्स फादर मतलब उनके अपने नाना जी का और मदर्स ब्रदर मतलब अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया था एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन से जो वेव्स आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हुए हैं। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। और ये मतलब आपके विचार में जो संजीव था उनमें से क्या वर्ड उसके लिए शूट करता है। ठीक है, तो आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। मतलब संजीव जो था बहुत ज़्यादा चेयरफुल था, एम्बिशियस या फिर ह्यूमरस था। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फिश। ठीक है, तो संजीव जो था बहुत ज़्यादा ब्रेव था, उसको मतलब उसकी गेस्ट हाउस की वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूद गया, हीरोइक था एंड थोड़ा सेल्फिश भी था वो। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, रेस और केयरलेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर मेघना एंड एल्मस स्टोरी सिमिलर। मतलब मेघना और एल्मस की जो स्टोरी है वो सिमिलर कैसे है। बोथ मेघनास एंड एल्मस फैमिलीज वर वॉस्ड अवे। मतलब एल्मस और मेघना दोनों की फैमिली जो थी वो पानी में बह गए। एंड बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज। और दोनों लोग जो थे वो समुद्र में कई दिनों तक तैरते रहे। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर। मेघना ने क्या था कि एक लकड़ी का डोर पकड़ रखा था, वो 2 दिनों तक पानी में तैरती रही। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। ठीक है, और एक लहर के साथ वो किनारे पर आ गई थी। सिमिलरली एल्मस क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड। और जो एल्मस जो थी वो एक लकड़ी का एक लट्ठा था, उस पर चढ़ गई और वो बेहोश हो गई। शी वोक अप इन अ हॉस्पिटल। बोथ ऑफ गर्ल्स वर ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट। मतलब वो जो थी वो उसको जब वो उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी, और दोनों लड़कियां जो थी बिल्कुल घबराई हुई थी। While Meghna was seen walking on the seashore in days, Almas does not talk about the incident to anyone. ठीक है, मतलब जबकि मेघना जो थी वो उसको समुद्र के किनारे तैरता हुआ, मतलब समुद्र के किनारे उसको पड़ा पाया गया। लेकिन जो एल्मस थी वो इस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी वो जिक्र नहीं करना चाहती थी, वो बात नहीं करना चाहती इस इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। तो जो टिली की जो पेरेंट्स थे वो किस तरह से और बिहेव कर सकते, मतलब टिली ने बताया था, मतलब जो खतरा होता है उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था, तो वो कुछ और तरीके से उसके साथ ट्रीट कर सकते थे, और अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। नॉट टेकिंग हर सीरियस। ठीक है, मतलब दूसरा तरीका क्या था कि वो टिली को सीरियसली नहीं लेते। टिलीज पेरेंट्स कुड हैव ट्राइड टू काम हर डाउन थिंकिंग दैट शी हैड बीन फ्राइटेंड बाय समथिंग। मतलब वो ऐसा भी कर सकते थे, वो उनको लगता कि टिली जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई है और उसे शांत कराने की वो कोशिश करते। एज अ रिजल्ट दे कुड हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द सुनामी वेव्स। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो दोनों बाकी जो लोग थे, सारे लोग थे जो पानी में वो बह सकते थे। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, अगर हम उनकी जगह होते, आई टू हैव लिसन टू हर एंड रियलाइज दैट देयर वाज अ डेंजर अप्रोचिंग कॉन्सिक्वेंटली। तो हम भी उसकी बातों को ध्यान से सुनते और हम ये रियलाइज़ करते कि कुछ खतरनाक होने वाला है। आई टू वुड हैव रस्ड अवे फ्रॉम द बीच। और हम लोग भी उस बीच से दूर भाग जाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? टिली को जो अवार्ड मिला था, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, तो उस अवार्ड को अगर शेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि वो किसके साथ शेयर करना चाहिए, उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ या फिर उसके पेरेंट्स के साथ। तो इफ़ टिलीस अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, शी शुड शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर। अगर टिली के अवार्ड को शेयर किया जाए तो फिर ये उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ उसको शेयर करना चाहिए। हु मेड हर अवेयर ऑफ सुनामी इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सबसे पहले सुनामी के बारे में उन्होंने ही उसको अवेयर कराया था। इट वॉज दिस अवेयरनेस दैट हेल्प्ड हर सेव सो मैनी लाइफ। ठीक है, ये उन्हीं की अवेयरनेस थी जिससे टिल्ली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिफरेंस आइडियाज अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से दो आइडिया हैं जिसमें ये बताते हैं कि उन सुनामी में बहुत कम जानवर मारे गए थे। विच आइडिया डू यू थिंक मोर बिलीवेबल। और किस आइडिया पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। Many people believe that animal possess a sixth sense and to know when the earth is going to shake। मतलब बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होता है और उनको पता चल जाता है कि अर्थ जो है वो हिल रही है, मतलब कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है।
On the other hand, some experts believe that animals more acute hearing helps them hear or feel earth's vibration. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी जो फील करने की जो कैपेसिटी होती है, सुनने की जो कैपेसिटी होती है, वो मतलब ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा होती है, और अर्थ के जो वाइब्रेशन होता है उसमें वो उनको वो पहले ही फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन कैन रियलाइज, मतलब इंसान के रियलाइज होने से पहले ही जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है, वो फील कर लेते हैं। दिस सेकेंड आइडिया इज़ मोर बिलीवेबल, और ये वाला जो आइडिया है इस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेना, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।